हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल कनेक्ट विद गायत्री। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। सो मैं फिर आ गई हूँ नए व्लॉग के साथ। और जैसे कि इससे पहले वाला व्लॉग जो है वो श्री शैलम डैम के ऊपर जो है वो कंप्लीट हुआ था। और उसके बाद ही जैसे हम लोग यहाँ पहुँच गए थे, मतलब मैंने बोला था कि 1:30 2 बजे तक पहुँच जाएंगे। तो हम लोग तो नहा कर निकले थे, बट जैसे ट्रैवलिंग में जो है ना, मतलब ऐसे कंफर्ट वाले कपड़े पहने थे हम लोगों ने। फिर यहाँ पे आके हम लोगों ने नहाया नहीं, क्योंकि ऑलरेडी नहा के आए थे, तो हम लोगों ने पहले से ही बुक कर लिया था। तो ये है हमारा जो है होटल। ये एक्चुअली यही संस्था वाला ही है जो हमने किया था। ये है गौरी सदन, और इसमें हम लोग को रूम मिला हुआ था। फिर हम लोग यहाँ पे आए और उसके बाद में हम लोगों ने मतलब चेक इन किया और फिर ड्रेस वेस चेंज करके मतलब तैयार हो गए मंदिर के दर्शन के लिए। और हम लोग यहाँ पे देखिए मतलब तैयार हो चुके हैं, और कितनी बारिश हो रही है, इतनी रिमझिम बारिश हो रही है भगवान। अब तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग घूमे कैसे, और हम लोग को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि हम लोग जब जा रहे हैं उस टाइम पे बारिश होगी। तो जिस वजह से मतलब ऐसा हुआ कि हम लोगों ने मतलब छाते वगैरह भी नहीं लेकर गए थे। तो अब देखते हैं कि क्या करना है। छाता खरीदने भी अगर जाना है ना, तो बारिश थोड़ी तो भी रुकनी चाहिए यार, कि तभी तो जाकर मतलब है कि हम लोग छाता भी लेकर आए। क्योंकि बारिश तो पता नहीं कितने देर तक चलने वाली, क्योंकि कंटिन्यू बारिश हो रही है और हल्की फुल्की भी बारिश नहीं है। आप देख सकते हो तेज़ बारिश हो रही है। और हमारा जहाँ पे रूम है ना, मतलब ये गौरी सदन, उसके पास ही देख सकते हो कि मार्केट जो है वो नीचे ही दिख रहा है। तो यहाँ से मतलब बारिश हो रही थी, इस वजह से ना बहुत लोगों ने शॉप के ऊपर भी मतलब जो है वो मतलब वो लगाए हुए हैं जिससे पानी ना आए। और यहाँ पे फिर खड़े होके मैं ऐसी कि चलो यार अभी यहीं पे थोड़ी सी शूटिंग कर लेते हैं, अभी क्या कर सकते हैं। हमारे पास एक भी छाता नहीं है, और मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बारिश होगी, अदरवाइज़ मैं कम से कम घर से छाता लेकर जाती। तो अभी देखते हैं, नहीं तो फिर यही कि अगर पास में कोई अगर शॉप दिख रही है तो वहाँ जाके कि एटलीस्ट छाता लेकर आए, तभी हम लोग मतलब जा सकते हैं। क्योंकि अगर नहीं तो फिर हमें इतने दूर आने का कोई मतलब नहीं है। और भीगने का भी यार, एकदम ऐसे बारिश हो रही है तो भीगना भी ठीक है कि अगर भीग जाएंगे तो बीमार हो जाएंगे, इसलिए भीगना भी सही नहीं है। तो ये है हमारा मतलब अंदर जो है वो ये रूम है। फिर इसके बाद में मतलब मैंने सोच लिया था कि एक काम करते हैं यार, कि अपन ना आप जाओ, ड्रेस जो है ना इससे पहले जो पहना था, ये जो ड्रेस है ये निकाल लो, क्योंकि आप तो बारिश में भीग जाओगे, छाता तो है नहीं। तो आप जाओ और छाता लेकर आ जाओ। तो अगर 2 छाते नहीं भी लाओगे ना, तो इतने सारे छाते का फिर क्या करेंगे, घर पे भी रखे हुए हैं। तो एक काम करना कि आप एक ही छाता लेकर आओ, हम उसमें दोनों ही मतलब एडजस्ट करके चलेंगे। तो मैंने फिर कपिल को बोल दिया था कि आप जाओ और छाता लेकर आ जाओ। और ये देखो हम लोग ने मतलब नहाए, मतलब फ्रेश व्रेश हुए थे, नहा तो घर से ही गए थे हम लोग नहा के। तो हम लोग ने यहाँ पे टॉवल वगैरह जो है वो सूखने डाल दी थी, और कपड़े भी जो है वो चेयर्स पे ऐसे ही डाल दिए थे, क्योंकि बाहर तो बारिश हो रही थी। फिर हम लोगों ने सोचा कि अभी चलो ठीक है, तो फिर कपिल जाएंगे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अभी मैं क्या करती हूँ कि आप लोग को ना मतलब ये जो है ना, मतलब इसका टूर करवा देती हूँ, क्योंकि है ओल्ड सा है, मतलब काफ़ी पुराना है। बट ओवरऑल सारी चीज़ें जो है ना, मतलब सब चीज़ें है यहाँ पे मतलब अवेलेबल है। तो देखो हमको अगर एक दिन रुकना है तो उसके हिसाब से थोड़ा सा मतलब क्लीनिंग भी है, बट ये ना पुरानी जगह हो गई है, जिस वजह से क्या है कि बहुत ज़्यादा मतलब क्लीन भी है, बट बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा सा मेंटेन नहीं है, क्योंकि ये शायद बहुत पुरानी बिल्डिंग होंगी। ओवरऑल जो मतलब रूम मिला हुआ है ना, जिस कॉस्ट में मिला है वो बहुत सही है। तो फिर मैं इसको अच्छे से प्रॉपर दिखा दूँगी कि इसमें क्या क्या चीज़ है और कहाँ पे मतलब क्या क्या चीज़ें हैं। तो थोड़ा सा जैसे मैंने बोला कि मेंटेनेंस का प्रॉब्लम है, पुरानी बिल्डिंग है तो जैसे पेंट निकल चुका है, कहीं कहीं पानी टपक रहा है। और ये चीज़ें तो देखो बिल्डिंग जो पुरानी हो जाती है, और ये फिर संस्था की है, प्राइवेट होटल्स होते हैं ना, तो वो थोड़े से मतलब ऐसा होता है कि वो ज़्यादा ही मेंटेन होते हैं ना, उनका कॉस्ट भी ज़्यादा होता है। सो ये देखो बालकनी से हम लोग को यहाँ से दिख रहे हैं मल्लिकार्जुन जी। तो यहाँ से मंदिर के दर्शन हो रहे हैं, यहाँ से गेट दिख रहा है। बट यही है कि यार हम लोग का वेट है कि हम लोग यार वैसे ही हम लोग इतने सुबह अर्ली मॉर्निंग से निकले थे, ट्रैवलिंग में हमारा टाइम चले गया। उसके बाद में अब देखते हैं। तो इसमें बैक साइड भी गार्डन है, बीच में भी जो अभी दिखाया था उस साइड भी गार्डन है, और ये है बैक वो हमारा बालकनी है।
तो बहुत स्पेशियस है। नॉर्मली होटल्स में कई बार होता है कि इतना बड़ा एरिया बिल्कुल नहीं होता है, बट इसमें बहुत बड़ा एरिया है, तो काफ़ी अच्छा है। और रेट भी बहुत ज़्यादा था नहीं। तो चलिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि एक्चुअल में रूम कैसा है, और फिर कपिल को भेजते हैं कि आप जाओ छाता लेकर आओ, उसके बाद ही हम आगे का जो है वो फिर प्लान करेंगे। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो कि ये है बालकनी। ये बाहर साइड का है, मतलब अंदर से बालकनी है। तो ये बालकनी हो गई है, जहाँ से पीछे साइड भी गार्डन है। फिर बालकनी हो जाने के बाद यहाँ पे मतलब मैं मतलब रेडी हो गई थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, और कपिल जो है ना वो रिकॉर्ड ही कर रहे थे, तो बोले कि आप अच्छे से बता दीजिए। तो हमने देखो एसी वाला रूम किया था, बट एसी बिल्कुल नहीं चल रहा था, तो हमने तो फिर फ़ैन ही ऑन किया। तो वहाँ से एंट्रेंस हो गया, उसके बाद में वहाँ पे एक विंडो है, देखो ये यहाँ पे छाता फिर ले आए थे, तो हमने एक छाता ख़रीद के ला लिया। फिर यहाँ पे जो है ये डबल बेड का जो है मतलब डबल बेड है, तो आराम से इसमें 3 लोग सो सकते हैं, और जैसे ज़्यादा लोग भी गए ना तो आराम से 3 लोग सो सकते हैं। डबल बेड है, उसके साथ 2 चेयर दी हुई है, सोफ़ा वाली जो चेयर होती है ना वो यहाँ पे चेयर तो वो जैसे वैसी रखी हुई है, और यहाँ पे 2 प्लास्टिक चेयर थी, तो इस पर हमने मतलब कपड़े जो है ना वो हल्की सी बारिश शुरू हो गई थी, हम लोग जब आए थे तो भीग गए थे, तो हमने यहाँ पे फिर ड्रेस चेंज कर लिया था। और वैसे भी मैं एक्स्ट्रा ड्रेसेस लेकर आई थी, क्योंकि मंदिर में मैं वो वैसे भी जो ड्रेस में मतलब जैकेट और टी शर्ट ये पहन के गई थी वो मैं नहीं पहनने वाली थी। तो ये जो था, ये सामने जो था ये रूम था, और इसके अलावा मतलब पीछे साइड में भी काफ़ी स्पेसियस है, मतलब बहुत बड़ी जगह है। तो इसमें फिर अंदर यहाँ से ये होने के बाद में अंदर जाता है एक गेट, और उसके साथ साथ पता है यहाँ पे मतलब मल्लिकार्जुन, मतलब यहाँ पे जैसे कि ये शक्तिपीठ भी है और ज्योतिर्लिंग भी है, जैसे इससे मैंने पहले भी बोला था कि शक्तिपीठ और ज्योतिर्लिंग दोनों है। तो यहाँ पे फ़ोटोज़ भी लगी हुई है उनकी, और ये यहाँ पे एक वार्डरोब दिया हुआ था, बट जिसमें एक साइड का जो है वो बिल्कुल भी गेट नहीं है, एक साइड का ही दरवाज़ा है। और यहाँ पे एक छोटा सा ड्रेसिंग टेबल है, बट ठीक है अच्छा है, मैं वैसे ही आईना लेकर नहीं गई थी तो मेरा यूज़ हो गया। और यहाँ पे एक वॉश बेसिन है, और इस साइड में लेट और बाथ है, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और अच्छी है कि इसमें गीज़र लगा हुआ है, तो वाटर का भी प्रॉब्लम नहीं गया कि आप जब चाहे तब उसको ऑन करके अपना पानी गर्म कर सकते हो। नहीं तो बहुत जगह संस्था, और ये है बैक में बालकनी, बहुत जगह संस्था में ऐसा होता है कि आपको वाटर पर्टिकुलर एक नल से आता है और वो सप्लाई उसी नल में होता है, तो पर्टिकुलर हर उसमें बाथरूम में लगे नहीं होते। बट यहाँ पे अच्छा है कि यहाँ पे इंडिविजुअल लगे हुए हैं, तो बहुत अच्छा था। फिर यहाँ पे जैसे मैंने इससे पहले भी बताया कि यहाँ यहीं से जो है वो मंदिर दिख रहा है। अभी तक हम मंदिर पहुँचे नहीं है, अब छाता आ गया है, बट मैं रिकॉर्ड कर रही थी तो मैंने सोचा कि चलो अब थोड़ा सा जो है वो रूम को दिखा देते हैं, उसके बाद में फिर हम अब जाएंगे मंदिर में दर्शन करने के लिए, क्योंकि सबसे मेन जो है वो मंदिर दर्शन ही है। तो हम लोग इसके बाद में चले गए थे मंदिर दर्शन के लिए। बट जैसे कि मैं बता दूं कि बारिश भी हो रही थी, और उसके साथ साथ ये हो रहा था कि मंदिर में मोबाइल अलाउ नहीं है। तो हम लोगों ने फिर क्या कर दिया कि हम लोगों ने फिर ज़्यादा रिकॉर्ड ही नहीं किया, हम लोगों ने जो है ना मतलब मोबाइल और बाकी सब चीज़ें जो है ना वो रूम पर ही हम लोग छोड़ के गए थे, क्योंकि जब अलाउ ही नहीं है तो फिर वहाँ पे लेके जाके कहीं सबमिट करते उससे अच्छा है कि यही रहने दिया। फिर इवनिंग के टाइम में हम लोग फिर से मतलब टाइम मिलेगा तो फिर हम लोग चले जाएंगे घूमते हुए, फिर हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे। तो हमारा जो है हमने मंदिर के दर्शन करके हम लोग आ गए, और फिर आने के बाद में हमारे पास काफ़ी टाइम था, तो जब हमारे और बहुत इजीली दर्शन हो गए थे। पता है फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि जब कपिल गए थे ना तो उनको तो बहुत टाइम लग गया था, बट हम जब गए तो हमारे बहुत जल्दी दर्शन हो गए, हमारे 30 मिनट्स के अंदर हमारे मतलब जो है वो शक्तिपीठ के भी दर्शन हो गए, और हमारे ज्योतिर्लिंग मतलब मल्लिकार्जुन जी इनके भी दर्शन हो गए। तो मल्लिकार्जुन क्यों बोलते हैं, जैसे वो मल्लिका और वो अर्जुन इस नाम से है, तो वो ओवरऑल मल्लिकार्जुन हो गया। और ये मंदिर की स्टोरी ये है कि जब कार्तिकेय भगवान जी ना एक बार मतलब ऐसे गुस्सा हो गए थे, जब उनकी वो हुआ था, जब वो परिक्रमा चली थी, एक बार ऐसा हुआ था कि ऐसा हुआ था कि कौन प्रथम पूजनीय बनेगा, तो उसके लिए था कि जो सबसे पहले पृथ्वी की 3 बार परिक्रमा करेगा वही प्रथम पूजनीय बनेंगे। तो उसमें क्या हुआ था कि गणेश जी जो है ना उनकी सवारी थी वो चूहा और मूसक, और कार्तिकेय जी की सवारी थी मोर,
तो वो तो अपने चल पड़े 3 उसके वो चक्कर लगाने के लिए। अभी इन्होंने सोचा कि मैं कैसे, तो ये तो इनके अंदर तो बुद्धि वैसे भी बहुत विद्यमान थी, तो इन्होंने क्या मतलब ऐसे ही सोचा कि मैं कैसे चक्कर लगाऊंगा, मेरा मुश्क तो थक जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, अपने माता पिता के ही 3 चक्कर लगाए और उनको प्रणाम किया। तो महादेव जी ने बोला कि बेटा तुमने मेरे चक्कर क्यों लगाए, ठीक है, तुमको तो पृथ्वी के लगाने थे। तो उन्होंने कहा कि मेरा तो सारा संसार ही आप हो, है ना, तो मैं बाकी संसार के क्यों वो लगाऊंगा चक्कर, मेरे लिए तो मेरा परिवार ही मेरा संसार है, मेरे माता पिता ही मेरे संसार है। तो इस बात से जब उनको प्रथम पूजनीय घोषित कर दिया और बाद में कार्तिकेय जी आए तो वो रूठ गए थे, तो कि उनको कैसे प्रथम पूजनीय बना दिया, जबकि मैंने पृथ्वी के चक्कर लगाए हैं और इन्होंने तो सिर्फ आपके चक्कर लगाए। तो वो गुस्सा होके यहाँ पे इस पर्वत पर आ गए थे वो। तो यहाँ पे आने के बाद में उनको मनाने के लिए शिव भगवान और पार्वती जी यहाँ पे आए थे। तो उन लोगों ने यहाँ पे काफ़ी समय व्यतीत किया। फिर उसके मतलब वो यहाँ पे आए तो उस वजह से उन लोगों ने क्या है कि यहाँ पे काफ़ी टाइम वो उन्होंने स्पेंड किया। तो उस वजह से यहाँ पे ये मल्लिकार्जुन जी की स्थापना हुई, ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई और उसके साथ साथ शक्तिपीठ की भी स्थापना हुई, क्योंकि दोनों ही यहाँ पे साक्षात काफ़ी टाइम तक के रुके हुए थे। तो ये यही पर्वत है जहाँ पे ये तीनों मतलब पूरी फैमिली जो है ना वो यहाँ पे थे, इसलिए ये बहुत पावन प्लेस है और बहुत सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पे पॉजिटिव है और बहुत लुक बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत शांत जगह है। तो हम लोग फिर मंदिर के दर्शन करके आ गए। तो उसके बाद हमारे पास काफ़ी टाइम था, फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो और कहीं घूमने चलते हैं। फिर हमारा था कि हम पाताल गंगा घूमने जाएंगे, बट वेदर बहुत जो है ना, जैसे बारिश मतलब यहाँ पे इस टाइम पे तो हल्की हल्की बारिश रुक गई थी, बट वेदर जो है वो बहुत कंटिन्यू स्टेबल वेदर नहीं था, कभी बारिश हो रही है कभी रुक रही थी। तो पाताल गंगा के लिए ना नीचे जाना था। फिर हम लोगों को कि यार ऐसा ना हो कि हम लोग जाते तक के आते तक के बहुत ज़्यादा शाम हो जाए, और वो उसके लिए ना एकदम नीचे डाउन में जाना था। तो ऐसा ना हो कि हम लोग बारिश में कहीं फंस जाए, तो उससे अच्छा है कि चलो उस चीज़ को स्किप करते हैं और कहीं घूमने चलते हैं। तो हमने बस से देखा था, ये बहुत बड़ा शिवलिंग है, एक चौराहे पे ही है, जाते टाइम ही आप लोगों को दिख जाएगा। आप लोग जाओगे ना तो इसी से होते हुए बसेस जाती है। तो हम लोग यहीं पे चले गए थे, तो हमको यहाँ पे गार्डन दिख गया, तो हमने यहाँ पे इनके दर्शन कर लिए। तो बहुत बड़ा शिवलिंग है और बहुत सुंदर है, और आप देख सकते हो कि इसके साथ साथ ही ऐसे 2-3 जगह सब पास पास में ही बनी हुई है। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे जो है हमारे महादेव जी, तो महादेव जी की ये यहाँ पे वीणा के साथ है, तो इनकी फ़ोटो है, और यहाँ पे इनके साथ साथ सप्त ऋषि भी हैं। तो ये जो जहाँ पे स्थापित है ना, इसी में पीछे साइड में जो है वो गार्डन बना हुआ है, जहाँ पे हम अभी थोड़ी देर में जाने वाले हैं। तो बहुत सुंदर जगह है ना, मतलब देखो शक्तिपीठ है, और इसके साथ साथ जैसे मैंने बताया ज्योतिर्लिंग भी है, और इसके साथ साथ में बहुत सारी चीज़ें हैं घूमने के लिए, जैसे डैम हम घूम चुके हैं, पाताल गंगा है, और एक गणेश जी का भी मंदिर है। देखो यहाँ पे ये 3 लोगों का तो था ही, गणेश जी का भी मंदिर है, बट जिसके लिए ना हम लोग अभी अगर हमको टाइम मिलेगा तो हम लोग जाएंगे, अदरवाइज़ फिर हमने बस से तो दर्शन कर लिए थे, बस से आते हुए ही है, बट बस वहाँ पे रुकती नहीं है। तो ये देखिए जो मैं दिखा रही थी आपको, तो यहाँ पे ना बहुत ब्यूटीफुल गार्डन बना हुआ है। तो मेरा मन हो रहा था कि चलो इस गार्डन में, जैसे हम लोग उधर से आए ना तो उसी टाइम पे ये गार्डन दिख रहा था, तो उस साइड से जाने वाले थे, बट उधर साइड से जो है ना एक और डाउन साइड से भी गेट था, बट वो बंद था। तो मुझे लगा था कि गार्डन बंद होगा, शायद हो सकता है कि कुछ मेंटेनेंस चल रहा होगा या ये। हम लोग जब इस साइड में आए ना, फिर वहाँ पे एक अंकल थे, उन्होंने बोला कि बेटा आप इस साइड से जा सकते हो, बोले सामने साइड से बोले गेट ओपन है। तो हम लोग आ गए हैं इस गार्डन में, और बहुत ब्यूटीफुल, जैसे कि देखो बारिश, मैं बोल रही थी कि बारिश हो ही रही है, कभी मतलब आ रही है जा रही है। तो यहाँ पे जो है मतलब गीला गीला है, और ये देखिए मतलब जो है ना एक स्तंभ है, वो कितना ब्यूटीफुल तरीके से मतलब बना हुआ है। इसमें सारी जो है ना छोटी छोटी मूर्तियाँ, मतलब चित्रकारी पूरा है ना, मूर्तिकारी चित्रकारी, मतलब कुछ कुछ चीज़ें कितना मतलब होता है ना, कितनी ब्यूटीफुल होती है। और देखो सारे जितने भी स्तंभ बने हुए हैं ना, सब में क्रिएटिविटी है, सब क्रिएटिव तरीके से बना हुआ है, बस ऐसा नहीं कि डायरेक्ट पिलर नहीं बना है, सब में क्रिएटिव चीज़ है। तो ये पूरा ऐसा राउंड शेप का है, और उसमें ये जो है वो पिलर्स बने हुए हैं, और ये बैठने के लिए फ़ोटो सेशन के लिए जगह है। और ये गार्डन भी बहुत सुंदर मतलब है ना, यहाँ पे छोटे छोटे फ्लावर्स, मतलब अलग अलग टाइप के डिफरेंट टाइप के जो है वो ग्रास थे, फ़ोटोज़ थे,
वो फ़ोटोज़ बोल रही हूँ, सॉरी, ग्रास थे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्लावर थे, और उसके साथ साथ ही कितने सारे मतलब पेड़ पौधे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और ये इवनिंग का टाइम था ना, तो सब लोग कहीं ना कहीं इधर उधर बिजी हो गए, तो यहाँ ज़्यादा रश भी नहीं था, क्योंकि मंदिर में जैसे ज़्यादा भीड़ होती है और बारिश का टाइम चल रहा है, तो इस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा मतलब भीड़ इतनी ज़्यादा यहाँ पे गार्डन में नहीं थी। मंदिर में भी हम लोग जिस टाइम पे गए ना, उस टाइम पे भीड़ नहीं थी। अभी इवनिंग के टाइम अगर हम लोग जाएंगे तो फिर पता नहीं वहाँ पे मतलब भीड़ रहेगी या नहीं रहेगी। तो हमारे तो एक बार दर्शन हो चुके हैं, तो शाम के टाइम ऐसे ही घूमने चले जाएंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग जब इससे पहले गए ना दर्शन किए, तो हम लोग मोबाइल लेके नहीं गए थे, जैसे कि मैं रीज़न बता चुकी हूँ कि मोबाइल वहाँ पे सबमिट ही करना था। और फिर वही था कि यार मोबाइल सबमिट ही करना है तो फिर क्या मतलब है लेके जाने का, तो होटल में ही रहने देते हैं। तो यहाँ पे देखो हम छाता लेकर ही घूम रहे हैं, क्योंकि बारिश पता नहीं कब आ जाएगी, क्योंकि 5-5 मिनट में बारिश आ रही है और जा रही है। मौसम पता नहीं कैसा हो रहा है, ठंडा गरम मौसम हो रहा है, बारिश आ रही है रुक रही है, बट अच्छा है कि इस वजह से धूप नहीं है, तो घूमने में काफ़ी मज़ा आ रहा है। यहाँ पे हम लोग मैंने थोड़ी सी फ़ोटोज़ खिंचवा ली, और फ़ोटो सेशन के साथ साथ थोड़ी सी मैंने रील भी बना ली, बट थोड़ी सी कम ही बनाई थी, क्योंकि इसके साथ साथ मतलब ये हो रहा था ना कि रील्स बनाने में मतलब थोड़ी फिर शाम होने लगी थी, और फिर हम लोग का था कि अभी कहाँ मतलब अगर रूम में भी जाएंगे तो फिर ठीक है यार, अभी क्या करेंगे रूम में जाके, तो एक काम करते हैं कि हम लोग इधर से ही घूमते फिरते, तो हम लोग को वाटर लेने में ऐसा हो गया था कि हम लोग को पानी की जरूरत पड़ गई थी, एक जो है हमारे लिए यहाँ पे शिवलिंग दिखा दिया था जब आए थे तब। फिर बाहर जब आए ना, तो उसके साथ साथ में और भी वहाँ पे चीज़ें थी, प्याज जो हमने इसमें कैप्चर कर ली, उसके साथ साथ नंदी जी भी हमने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, यहाँ तो घूम लिए, अभी वाटर लेने चलते हैं। फिर जैसे कि हमने बीच में एक जो है वो यहाँ पे शिवलिंग दिखा दिया था जब आए थे तब। फिर बाहर जब आए ना, तो उसके साथ साथ में और भी वहाँ पे चीज़ें थी जो हमने इसमें कैप्चर कर ली, उसके साथ साथ नंदी जी भी थे, और उसके साथ साथ में कार्तिकेय जी उनकी भी फ़ोटो थी, तो हमने ये वाला जो है इसको भी कैप्चर कर लिया। और फिर यहाँ से अब हम लोग जाएंगे पानी लेने के लिए, क्योंकि जाते जाते पानी ले लेंगे। और फिर यही कि अब तो इवनिंग हो रही है, तो जाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लंच तो हमने कर लिया था, बट अब सोच रहे हैं कि मंदिर चलते हैं। वहीं पे मतलब मंदिर के पास ही अन्न प्रसादम भी है, तो वहाँ पे जो है डिनर कर लेंगे, और उसके साथ साथ मतलब मंदिर का जो है नाइट व्यू भी देख लेंगे। अगर फिर से मन करे तो फिर से दर्शन कर लेंगे, या फिर जो है आजू बाजू मतलब घूम के आएंगे। अब आए हैं तो फिर क्या करना, मतलब घर में बैठ के भी क्या करना है, रूम पे भी फिर क्या करेंगे। वैसे स्टे तो डेफिनेटली होने ही वाला है, क्योंकि यहाँ से हम लोग जा नहीं सकते हैं, क्योंकि हम लोग घूमे भी नहीं थे, और इवनिंग के टाइम में तो डेफिनेटली नहीं जा सकते हैं, क्योंकि गेट जो है वो बंद हो जाता है, तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम लोग जा सकते हैं। तो इसीलिए फिर हम लोगों ने सोचा कि अभी यहाँ पे जो है वो ये देख लिया है, गार्डन काफ़ी सुंदर था। और ये देखिए, ये जैसे शिवलिंग है ना, उसी के सामने नंदी जी है, जिसको हमने रिकॉर्ड किया हुआ है, और वो बहुत ब्यूटीफुल ये चौराहे पे ही बना हुआ है। और उसके साथ साथ जो है वो हम जहाँ गार्डन गए थे ना, उसमें वो सप्तऋषि और उसके साथ साथ शंकर भगवान जी हैं, और इस साइड में कार्तिकेय जी, पार्वती जी, और उसके साथ साथ में शिव भगवान जी, तीनों भी, महादेव जी, तीनों की भी फ़ोटो है। तो ऐसे ही बहुत सुंदर वेदर हो रहा था, और आप देख सकते हैं कि इधर मतलब सनसेट हो रहा है, तो वो सनसेट ऐसे प्रॉपरली तो नहीं दिख रहा है, बट जो प्रकाश है ना वो कितना वो दिख रहा है, क्योंकि पहाड़ी के पीछे सनसेट हो रहा है, तो इतना ब्यूटीफुल नहीं दिख रहा था। और मैं जैसे यहाँ बोल रही थी, कार्तिकेय जी, पार्वती जी और महादेव जी की भी प्रतिमा है। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। फिर हम मिलेंगे नए ब्लॉग।